नमस्कार, मैं उपेंद्र मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम दूसरा क्लास में देखते हैं। पहला क्लास में मैं गणित का आपका एचसीएफ और एलसीएम को अच्छी तरीके से जान लिया और क्वेश्चन को देख लिया। आज देखते हैं दूसरा पार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन। अगला है आपका 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे कह रहा है कि तीन संख्याएं आपका दिया है कि तीन संख्याएं 1 2 मतलब 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 12 है। तो संख्याएं कौन सी हैं? तो आइए हम फाइंड करते हैं इसको। तो तीन संख्याएं दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है। पहले बेसिक से करते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 1 संबंधे 2 संबंधे 3, यही दिया है आपका। दे दिया है 1 संबंधे 2 संबंधे 3। तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? तीनों संख्या क्या होगी? तो तीनों संख्या क्या हो जाएगी? x संबंधे मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3x, यही होगी। आपसे पूछा क्वेश्चन में है कि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, ठीक है ना। उसका महत्तम समापवर्तक, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 12 दिया है, यही दिया है। तो महत्तम समापवर्तक दे दिया आपको 12। तो अब इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? x, 2x और 3x। इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो इसमें कॉमन तीनों में से कौन सी संख्या है बताइए? तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तीनों में कॉमन क्या है? ओनली x है। तो यहाँ इसका एचसीएफ कितना होगा या मशक कितना हो जाएगा? x। आपको सवाल में दे ही दिया कि मशक कितना है? 12 है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? तीनों संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तीनों संख्याएं, पहला वाला आपका दिया है x, तो x बराबर 12, तो यहाँ पर रख देंगे तो 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या 2 गुणे x दिया है, तो यहाँ पे 12 इंटू कर देंगे। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणे कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 संबंधे 12 दूना के 24 संबंधी कितना हो जाएगा? 12 3 36। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 12 24 36। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका है? करेक्ट आंसर है। तो आइए इसको हम दूसरा मेथड, शॉर्ट मेथड देखते हैं। आपसे पूछ दिया है कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है आपका? तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया है 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है। तो क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं का हम अगर डायरेक्ट एचसीएफ लेते हैं तो सभी में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे ओनली 1 कॉमन है। तो इन तीनों का आपका तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। सवाल में दे दिया है कि तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है? 12। तो 1 बराबर 12, ठीक है। एक की वैल्यू जब बराबर, एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12 है। तो यहाँ तीनों संख्याओं क्या, तीन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? तो पहली संख्या क्या है? 12। तो एक की वैल्यू 12 है, तो पहली संख्या हो जाएगी 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 दूना का 24। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 3 36। बहुत ही कम समय में कर पाए। ये बेसिक मेथड है, ये आपका क्या है? शॉर्ट तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप क्या हल कर पाए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बेसिक आपका अलग क्लास आपकी लगेगी, जिसमें आपका बेसिक शुरू से एकदम बेसिक आपका क्लास स्टार्ट होगी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें हम ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्या कर पा रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि आप बेसिक जानते हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक कुछ आपको बता पाएँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी क्या है? 4 है और उनका आपका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 15 दिया है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग बताइए। आपका दे दिया, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात कितना दिया है? 3 संबंधी 4 दिया है, ठीक है। 3 संबंधे 4 दिया है, ये दिया है। तो पूछा कि उनका
महत्तम समापवर्तक 15 है, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक 15 है। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, दोनों संख्या क्या हो जाएगी, इसको मान लेंगे क्या है 3x है और क्या है 4x है। सवाल में दे दिया है कि आपका मसा कितना है, मसा आपका कितना दिया है, मसा आपका कितना दिया है, आपका 15 दिया है। कितना दिया है, 15 दिया है। मसा आपका 15 दिया है। तो दो संख्या हमने मान लिया है कि 3x है और क्या है 4x है। तो ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे इसमें कॉमन कौन है, बस x है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा। सवाल में आपका एचसीएफ खुद 15 दे दिया है, तो x की वैल्यू कितना दिया है आपका 15 खुद दे दिया है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों संख्या का अनुपात, दोनों संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या कर देंगे x का मान रख देंगे। तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा 45, अब 15 चौका कितना हो जाएगा 60, आपका क्या हो जाएगा, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी क्या दिया है 4 दिया है। आपसे पूछ दिया है कि एचसीएफ 15 है, तो 3 और 4 में आपका कॉमन कौन है, आप कहेंगे दोनों में 1 कॉमन है। तो आपका सवाल में एक आपका एचसीएफ हो जाएगा, एक आपका एचसीएफ खुद 15 दे दिया, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और सवाल में खुद पूछा है, दिया भी है कि आपका एचसीएफ 15 है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 15। तो आपसे दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों संख्या का अनुपात, दोनों संख्या का अनुपात, एक की वैल्यू जो 15 हो गई तो यहाँ पे मान रख दीजिए 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, समझे 15 चौका 60। दोनों तरीके से आप क्या कर पा रहे हैं, आसानी से बहुत जल्द ही समय में कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 आपसे देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग क्या है 99 है और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 9 दिया है। इसमें देखिए पूछा आपसे है, इसमें पूछा आपसे है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग क्या दिया है 99 दिया है, और आपका दे दिया है एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है ना। तो मान लेंगे क्या है, संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है आपका 9x है और क्या है 9y है, ठीक है ना, 9x और 9y है। आपको अब दे दिया है इसमें क्वेश्चन में जिनका योग दे दिया है 99, ठीक है ना, जिनका योग दिया है 99। तो ये संख्या आपका दो संख्याएं होगी, तो इनका योग 9x प्लस 9y बराबर क्वेश्चन में दे दिया है 99, यही दिया है आपको। तो कॉमन यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से 9 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 99। आपका 9 को काट देंगे तो 11 9 कितना होता है 99 होता है। यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11। तो आपसे पूछा यही है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिनका योग आपका 99 तो इनका युग्म बनाना है। तो 11 का युग्म बनाइए, ऐसा बनाइए जो कि आपका क्या हो संख्याएं सहभाज्य हो, जिनका मतलब एचसीएफ क्या होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए। तो बताइए क्या क्या बनेगा इसमें, इसका पेयर बनाइए। तो इसमें क्या क्या पेयर बनेंगे, इसमें बनेंगे पेयर 9 और क्या बनेंगे 2 भी बनेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या बनेंगे, फिर बनेंगे आपका 7 और 4 भी बनेंगे, यही बनेंगे। और क्या क्या बनेंगे 6 और 5 भी बनेंगे। उसके बाद क्या बनेंगे 6 5 हो गया आपका 9 2 7 4 और 6 5, और क्या क्या बनेंगे आपका 10 और 1 भी बनेगा, ठीक है ना, 10 और 1 भी बनेगा। और क्या क्या बनेगा 9 2 हो गया, 10 और 1 हो गया, 6 और 5 हो गया, 7 और 4, और 8 और 3 भी बनेगा, 8 और 3 भी बनेगा। और क्या क्या बनेगा, और क्या क्या बनेगा, बस 9 2 7 4 6 5 10 1 और 8 3, ठीक है, इतने ही पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो आपसे सवाल में पूछा है कि तो धनात्मक पूर्णांकों के युग्म बताइए, यही आपसे पूछा है, युग्म पूछा है। तो कितने ही आपका युग्म बन रहे हैं, तो कहेंगे आपका 1 युग्म 2 और 3 और 4 और कितना बन रहे हैं
लिखेंगे युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका यही करेक्ट आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है, इसमें आपका दिया सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ दिया है 12 है। तो तदनुसार इस प्रकार के जोड़े की संभावित संख्या बताइए। देखिए जोड़े की संभावित संख्या बताना है, ठीक है ना, जोड़े की संभावित संख्या बताना है। चलिए देख लीजिए इसका क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और इसका एचसीएफ दिया है 12। आप दे दिया यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दे दिया आपका 12। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं मान लेंगे क्या है, संख्या मान लेंगे कि 12x है और क्या है 12y है, यही है। आपसे पूछा है कि पूछ दिया है क्वेश्चन में कि इनका गुणनफल कितना दिया है, इस संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2160 दिया है। क्या दिया है, 2160 दिया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे x y बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2160 अपन क्या हो जाएगा 12 गुणे 12। इसको काट सकते हैं, काट लीजिए इसको, 12 3 चौका 12, 3 7 21 और 3 दूना का 6। यहाँ से 12 छक्का 72, 60 हो गया। 4 से फिर काट देंगे तो 15 चौका 60 कट जाएगा। यहाँ इसका मतलब x y बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यही आएगा, x y बराबर 15 आ गया। अब यहाँ पूछा आपसे है कि जोड़े की संभावना बताइए, तो जोड़ा इसका बना लीजिए, कितना कितना जोड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पे जोड़ा कितना कितना बनेगा, तो कहेंगे आपका, देखिए पहला जोड़ा आपका यहाँ से ले लीजिए तो 11 4 भी हो सकता है, 11 4 15। तो जोड़े का मतलब ये होता है कि जोड़ा ऐसा बनाइए जिसमें आपका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ से देखिए आपका एक्स वाई बराबर ये आपका काट दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया। इसमें देखिए जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा संभावित जोड़े कितने होंगे, देखिए यहाँ पे जोड़े कितने होंगे, यहाँ से देखिए इसका जोड़ा कितना होगा, 3 3 5 भी होगा, 3 5 15 होगा, क्योंकि आपका मल्टीपल दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, आपका जोड़ था इसलिए आपका जोड़ वाला पेयर बना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब कि आपका क्या दिया, मल्टीपल दिया, तो मल्टीपल में हम निकालेंगे जोड़ा पेयर बनाएंगे, तो 3 5 15। और क्या क्या बनेगा, 3 5 15 हो गया। और कोई पेयर बताइए, कोई और पेयर बनेगा, तो आप कहेंगे एक 15 का बनेगा और 1 का बनेगा। और कोई है, अब तो कोई है नहीं, 3 5 15 हो गया, 15 कम 15 हो गया। इसका मतलब संभावित जोड़े कितने हो जाएंगे, संभावित जोड़ा कितना होगा, तो आप कहेंगे एक हो जाएगा, एक 2। इसका मतलब संभावित जोड़े कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दे दिया 384, उनका एचसीएफ दे दिया 48। मान लेंगे क्या है, माना संख्या क्या है, यहाँ सीधे मान लेंगे कि माना संख्या क्या है, आपका एचसीएफ कितना दिया 48 है, तो माना संख्या 48x है और क्या दिया है 48y मान लेंगे, यही मान लेंगे। और आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो योगफल दिया है आपका, तो योगफल कर लेंगे 48x प्लस क्या हो जाएगा 48y बराबर कितना दिया आपका है सवाल में 384, यही दिया आपको है। तो यहाँ से 48 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और यहाँ से हो जाएगा 384, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 384 अपन कितना हो जाएगा 48, यही होगा। यहाँ से देखिए काट लेते हैं, यहाँ इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 4 से काट लीजिए, 4 1 कम 4, 4 दूना के 8, 12 चौक 48 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 9 36 और 4 6 24, यही होगा। और फिर 12 8 96, यही होगा। अब यहाँ से कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8,
यही होगा, x + y = 8। तो आपसे इसमें सवाल में क्या पूछा है, तो सवाल में आपसे पूछा है कि संख्याओं का अंतर बताइए, संख्या का अंतर बताना है। तो संख्या आपने माना कितना है 48x और कितना माना है 48y, यही माना है। तो संख्याओं का अंतर पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लीजिए x + y बराबर, तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, बंद करो। तो देखिए यहाँ पे आपका x + y बराबर कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, आपसे पूछा है संख्याओं का अंतर, यहाँ पे कोई तरीका नहीं है हल करने का, एक ही तरीका है कि इसको पेयर बना लेंगे। तो पेयर बनाएंगे, इसका तो कितना आएगा आपका 7 × 1 = 8 आएगा, एक कितना आएगा 5 और 3, 6 2 आए नहीं हो सकता, क्योंकि आपका उसका सहभाज्य मतलब आपका एसीय पूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब इसमें 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है ना, 7 और 1 और एक बन रहा है 5 और 3। तो संख्याएं देखिए, अब देखिए ये मान जो पहला 7 और 1, अब इन दोनों का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, अंतर पूछा है तो इन दोनों का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे पहली संख्या जब निकालेंगे, पहली संख्या का अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, पहली संख्या निकालेंगे तो एक बार 7 रखेंगे, एक बार रखेंगे y की जगह पर। इसका मतलब देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 48 × 7, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8 × 7 = 56, 7 × 4 = 28, 28 × 5 कितना होता है 33। यहाँ पे रख देंगे तो 48 गुणे यहाँ पे 1 का मान रखेंगे y की जगह पर, तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 48। अब इनका अंतर निकालेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए, यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो कहेंगे 8 आएगा, और यहाँ से 12, 12 में से 4, 8 × 4 = 12, 8 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 288, यही बचा। ये पहले वाले का अंतर इस 7 और 1 को लेने पाया था। अब दूसरा अगर 5 लेते हैं तब दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, 5 फिर गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 48 और गुणे यहाँ पे रखेंगे मान 5 का, तो कितना आएगा, तो कहेंगे 8 × 5 = 40, 5 × 20 = 4, 24, 240 आया। फिर आप देखेंगे, फिर यहाँ पे y का मान यहाँ पे रखेंगे 3, तो 48 और गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, यही होगा। अब इनका निकालते हैं अंतर, तो कितना आता है, तो 10 में से 4 गए 6 बचेगा, अब यहाँ से 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 96 आया, ठीक है ना। तो आपका आंसर इसमें देखेंगे, मिलाएंगे कि आंसर कौन आपका दिया ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आंसर आपका क्या दिया है, आपका आंसर कौन कौन दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 100 दिया है, तो 100 तो इसमें कोई आया नहीं। फिर 192 दिया है, 192 भी नहीं आया है, यही ये 2 आंसर आए हैं। फिर क्या दिया 288 दिया है, और दिया 336। इसका मतलब 288 दिया तो हमारा ऑप्शन 288 मिल गया। देखिए 96 भी दे सकता था, लेकिन एक ठो आंसर देगा, अगर 96 देगा तो ये वाला नहीं देगा, अगर ये वाला देगा तो ये वाला नहीं देगा। इसका मतलब ऑप्शन में आपका 288 दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष आपका 6 और 5 रहते हैं। कितना आते हैं, 6 और 5 रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आइए हम करते हैं। देखिए संख्या क्या क्या दिया है, आपका दिया है 1657 और कौन दिया है आपका 2037, मतलब 2037। अब दिया भाग करने पर शेषफल 6 और 5 बच रहे हैं। तो देखिए शेषफल 6 और 5 बच रहे हैं, इसका मतलब कि हम शेषफल पहले घटा देंगे तो शेषफल बचबा नहीं करेगा। तो शेषफल हम जो आपका बच रहा है वो पहले हम घटा देते हैं संख्या से। तो यहाँ से पहले वाले में कितना बच रहा है आपका 6 बच रहा है, इसमें से घटा देंगे। दूसरे वाले में कितना बच रहा है 5 बच रहा है, इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 51 और कितना बचेगा 1651 बचेगा, यही बचेगा।
यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ से 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 20, 32 बचेगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यही पूछा आपसे है। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपका तरीका भाग विधि भी होता है और डिफरेंट विधि भी दोनों होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो 20 32, यहाँ से निकालेंगे 1651। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा आपका ये 1 बार जाएगा, तो हो जाएगा 1651। यहाँ आपका कितना बचा, 1 बचा। फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 13 में से 8 या 9 में से 3 बचेगा, 351 यही बचेगा। अब क्या करते हैं, अब ये आपका कटा नहीं तो फिर वह संख्या क्या कर दें, यहाँ पे फिर जस का जो का त्यों लिख देते हैं, 1651 यहाँ लिख देंगे। फिर कितनी बार जाएगा आपका 3 3 24, आपका 4, लगभग आपका कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से गुणा करते हैं तो 4 एक कम 4, 4 बार 32 और 4 3 12, 12 3 15 यही होगा। फिर यहाँ कितना बचेगा आपका, तो 11 में से 7 4 11, 7 यहाँ होएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 2, फिर यहाँ बचेगा 1 127। फिर नहीं कटा, फिर ये जो का भाज यहाँ पे आ जाएगा 381। अब कितनी बार जाएगा, तो इसको 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। 7 दूना का 14, 2 दूना का 4 1 5, 2 1 कम 2। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ कितना बचेगा आपका 7 में से 2, ये आपका तो कट जाएगा ना। अगर 3 बार यहाँ ले जाते हैं, 3 7 21, 3 दूना का 6 2 8, 3 1 कम 3, ये तो आपका कट गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ का जो आपका लास्ट जो भाज्य संख्या होते हैं जो काट देते हैं पूरे शेषफल 0 हो जाता है, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 127 ही है। ठीक है ना।